हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा एसजीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर कराया सेट थ्योरी। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को आप किन मैथड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स के आपके सेट होते हैं। इसमें आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, आपने यहाँ पर यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा है। अब हम इन सेट्स थ्योरी की कुछ डाउट क्वेश्चन करें। इससे पहले इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू में सेट क्या है, क्या क्या चीजें आप अभी तक पढ़ चुके। तो सेट क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कि सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन, ये आपने सबसे पहले पढ़ा। सेट क्या होता है, सेट ए क्या है, वेल डिफाइंड। देयर आर टू मेथड ऑफ सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? आपकी स्कूल के जो बच्चे हैं, यदि मैंने कहा बच्चों आप क्या कीजिए, इंग्लिश की जो वॉवल्स हैं उनका एक सेट बनाइए, और सेट में आपने वो तमाम चीजें सीखी। सेट के एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, उनके अवयवों को कोमात से सेपरेट करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर आप उसे सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, मैंने आप सभी बच्चों से कहा आप अंग्रेजी के जो वर्बल्स हैं, स्वर हैं, उनको लिखिएगा, उनका सेट बनाइए। तो सभी बच्चों ने उठाया पेन और कहा कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं, सपोज दैट वो सेट आपका ए है, आप कोई भी नाम से किसी भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट जो मैं आपको सेट बता रही हूँ वो सेट ए है, तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे ए कॉमा ई, ए ई, आई, ओ और यू। सभी बच्चे यही लिखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों का एक ही आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं कि अगर आपको कहा जाए कि अंग्रेजी के स्वर आपको लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ और यू। ये आपके क्या है, ये आपका सेट है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सभी अवयवों को, हर एलिमेंट को हमने, तो सर हर एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को हमने कॉमाज से सेपरेट किया, इनको अलग किया है कॉमा से। साथ में करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हर बच्चे का यही आंसर होगा। किसी भी बच्चे, भाई जिसको नहीं आता है उसका तो गलत होना ही है, लेकिन जिनको आता है उनका यही आंसर होगा। आंसर सभी का सेम होगा, ठीक है। मैंने कहा आपके स्कूल के जो आपके फेवरेट टीचर है उनका सेट बनाइए, क्या ये आपका सेट होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स की टीचर अच्छी लगती है, किसी बच्चे को इंग्लिश के टीचर अच्छे लगते हैं, किसी बच्चे को आपको एसएसटी के टीचर अच्छे लगते हैं। तो ये जो है आपका हर बच्चे का जो एलिमेंट है, हर बच्चे के लिए ये सेट अलग होगा। इसलिए ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का यहाँ पर अलग सेट है, अलग अलग यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखे। हमने कहा आपके जो फेवरेट क्या है, हीरो, तो ये भी आपका सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर बच्चे का अलग अलग। तो यहाँ पर आंसर वरी नहीं करना चाहिए, यानी कि अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। तो ये आपका सेट हो गया। ये क्या है, ये आपका सेट है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू मेथड ऑफ, यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिख करके, तो आपने पहले लिख ही लिया है, लेकिन एक ओवरव्यू की तरफ आप लिख, तो यहाँ पर आप सेट को दो तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो मेथड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन बच्चों को लिखना है, इसको आप लिख लीजिएगा, ताकि आप जब रिविजन करें, अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप रिविजन करें तो फिर आप इसको नोट्स को नोट बनाते रहें, और यहाँ से आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं ये सभी बातें आपको देखनी है। तो सेट को आप दो तरह से रिप्रेजेंट, पहला मेथड है आपके पास रोस्टर और टेबुलर, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। मैंने कहा कि अंग्रेजी ये जो सेट ये लिखा है ना, इसको आप रोस्टर फॉर्म, आप रोस्टर फॉर्म नोट होंगे यहाँ। चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और मैंने कहा सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सेट बिल्डर, ठीक है। दो तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेट के एलिमेंट्स को। पहला रिप्रेजेंटेशन आपका है रोस्टर, अब जैसे मैं यहाँ, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से आप लिख सकते हैं सेट के एलिमेंट, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल, सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल। सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में से सपोज दैट नेचुरल नंबर को आप n से डिनोट करते हैं, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3, और यहाँ आप 3 डॉट्स दे करके करो, ठीक है। तो आपका किस में आ गया है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसे आप कहेंगे ये आपका रोस्टर। अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये क्या है, तो आप इसी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म एन तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। साथ में हमने इससे पहले आपको क्या कहा था, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाए। रोस्टर फॉर्म सपोज दैट वोवेल्स को आप भी कोई सेट है तो आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। वेल डिफाइंड कनेक्शन क्यों है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए एक जैसा ही है। किसी बात को आप यदि क्या करें, किसी बात को आप में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग करे, एक्स कहाँ से आया आपका, एक्स इज, यहाँ पर प्रॉपर कोई बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स क्या है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश, समझ में। यहाँ पर जो एक्स है वो आपका वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। और देखो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी हाँ, रोस्टर फॉर्म में, या इसे टेबुलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं, और ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दो तरह से आप सेट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपके पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आप उसको टेबुलर फॉर्म, यानी कि अगर मैंने कहा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, कि आपके पास सपोज एक क्या है, सेट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो अब आप क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप इसको, मैंने कहा नेक्स्ट जैसे आपके पास ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर आपको बताने हैं। तो देखो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, का रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या हो, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको कह सकते हैं आप टेबुलर फॉर्म।
ठीक है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, और नेचुरल नंबर को आप जैसे सपोज दैट इसे ओ सेट माने या एन सेट ही इसको आप बोल दें, ये तो आप इसको लेट करेंगे, सेट आप किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप, ठीक है। तो एन सपोज आपके पास क्या है, अब और नेचुरल नंबर लेस देन 20 कहाँ से, 1 3 5 के बाद 7 फिर 9 11 13 के बाद आपका आ जाएगा 15 15 के बाद 17 और 19, ये आपके क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 20, ठीक है ना, ये सभी आपके ऑड नेचुरल नंबर हैं। और ये आपका रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। सेकंड हमने क्या कहा, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है आपका। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आपने ये लिखने का तरीका है आपका, क्या लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे एक्स। अब एक्स कहाँ से आया, सच दैट, यानी कि एक्स क्या है, एक्स इज, पूरा लिखना है आपको, ऑड, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन, ये वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लेस देन, और इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर बंद करेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका होता है क्या, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसको हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ओवरव्यू हम यहाँ पर चैप्टर का, फिर कुछ डाउट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो ये है आपके दो, आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं, रस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है मैं आपको नोट में बता चुकी हूँ, साथ में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो बता चुकी। सेट क्या है, सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन अलग अलग ना हो, है ना, एक ऐसा कलेक्शन, आपको कोई बात मैंने कही तो उस बात में जैसे हमने जब रस्टर फॉर्म में उसे लिखेंगे तो आपके एलिमेंट्स आपको ऐसे मिले कि सारे जिसने भी उसका सेट बनाया है वो सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ पर जितने भी स्कूल हमारे साथ कनेक्ट हैं, अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्कूलों के बच्चे, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 30, तो जब मैं इनका सेट बनाने के लिए कहूंगी तो सब बच्चों के एक जैसे क्या आने चाहिए, आंसर आने चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, तो आप सभी के जो हैं एक जैसे आंसर आने, और जब आप सभी बच्चों के एक जैसे आंसर आए, आपके सेट के जो एलिमेंट्स हैं सेम आए, इट मीन्स ये आपका प्रॉपर एक सेट है। और अगर आपके एलिमेंट्स वरी करें, यानी अलग अलग आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, किसी और स्कूल के बच्चों का सेट जो है कुछ और बन रहा है, आपका कुछ और सेट बन रहा है, किसी दूसरे स्कूल का, तीसरे स्कूल का, सब बच्चों का अलग अलग बन रहा है, दैट मीन्स वो आपका सेट नहीं। तो सेट आप समझ गए, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, वरी ना करे, पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सेट, और सेट को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर दो मेथड, और दूसरा है आपका टेबुलर, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और आपका रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जिसमें आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को आप लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीका होता है जिसमें आप लिखते हैं एस एक्स सच दैट, और ऐसे इसको लिखते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर आपने टाइप ऑफ सेट, ये दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर, दो तरीके। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, a set which does not contain any elements is called empty set, और इसको आप void set कह सकते हैं, इसको आप null set कह सकते हैं। और देखिए इसको डिनोट आप करते हैं इस प्रकार से, करली ब्रेसेस के अंदर आप इस तरह से रखते हैं, और ये एम्प्टी रहेगा, आपका जो है खाली आपको दिखेगा, या फिर इसको आप फाई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। फाई आपके पास कहीं आए, फाई क्या डिनोट करेगा कि ये आपका एम्प्टी है, क्या कहा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद न हो उसे हम एम्प्टी सेट, हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी अवयव मौजूद ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एम्प्टी या रिक्त समुच्चय।
तो लिख लीजिएगा। अब आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11। तो अब मैं आपको रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण के लिए कहूँ कि बच्चों आप रिक्त समुच्चय का एक ऐसा उदाहरण बताइए। तो मैंने कहा आप ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाइए जो क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और क्लास 12th में भी। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में है जो क्लास 11th में भी पढ़ता है और क्लास 12th में भी पढ़ता है? तो आप कहेंगे नहीं मैम, आप हमारे स्कूल में तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो सेट मैंने कहा, तो वर्ड्स मैंने कहा, एक स्टेटमेंट मैंने आपको दी, ये आपका रिक्त समुच्चय है। मैं क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो और क्लास 12th में भी पढ़ रहा हो। ऐसा बच्चा आपके स्कूल में कोई होगा नहीं और ना ही आपको किसी और स्कूल में भी मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट आपका कहलाए। तो लिख लीजिएगा। एक दूसरा उदाहरण हम बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा बच्चों आप एक ऐसा सेट बनाइए जो नेचुरल नंबर हो और एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो। एक से बड़ा और दो से छोटा, ऐसा कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर तो है, डेसिमल में भी आएंगे, फ्रैक्शन में भी आएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर आपके पास नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट होगा। अब एम्प्टी सेट आपके पास स्टेटमेंट दिया गया होगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं आपके पास मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ये आपका एम्प्टी। ध्यान देना है और इसको लिख भी लेना है कि एम्प्टी सेट को आप वॉइड सेट कहते हैं और नल सेट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, कोई भी अवयव इसमें मौजूद नहीं होता है। तो आप डिनोट इस तरह से कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या फिर इसे आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया है, सेट। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म से आप कर सकते हैं। साथ में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें हमने सीखी। चलिए इतना आप लिखिएगा। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर पढ़ा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए हेडिंग डालिएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। A set which consists of finite number of elements is called finite set. Otherwise, the set is called an infinite. अब मैंने आपको दो उदाहरण यहाँ पे बताए थे, चलिए इन्हीं में देखते हैं। आपने यहाँ पर सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में दो यहाँ पर सेट आपने पढ़े। पहला आपने पढ़ा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर, क्या आप सभी नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं? फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट यानी अवयव जो अंदर आपको यहाँ पर दिखेंगे, जब आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए 1 2 3 और मैंने यहाँ डॉट कर दिया, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। यहाँ 3 डॉट्स मीन्स ये आपका इनफाइनाइट। आप नेचुरल नंबर को, सभी नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो आपके फाइनाइट, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपके इनफाइनाइट। तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं यदि वो काउंट हो रहे हैं वो आपके फाइनाइट सेट, काउंट नहीं हो पा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट ऑफ नंबर है। सेट में जितने एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हमने दूसरे सेट की बात की कि x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आप काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आप, अगर आपके पास कोई रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और आपको देखना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सेट होगा, अनकाउंटेबल होगा तो वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो आप लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये तो आपके काउंटेबल है, इनको तो आप गिन सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका फाइनाइट सेट हो गया है। यहीं से हमने दो सेट भी पढ़ लिए हैं आपके फाइनाइट हैं, और ये सेट आपका इनफाइनाइट। चलिए फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आपने यहीं से, तो फाइनाइट क्या हो जाएंगे जी, तो यहाँ पर आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट,
तो अगर वो उसको आप काउंट कर सकते हैं तो वो आपका सेट के एलिमेंट को, जो समुच्चय आपके पास दिए गए हैं, ये समुच्चय है और समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट ये अंदर के हैं, तो आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इनको अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो ये अवयव यदि काउंटेबल हैं, यदि इनको आप काउंट कर सकते हैं, वो आप गिन सकते हैं। फाइनाइट नहीं गिन पाएंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, ये दो आपके पास यहाँ पर सेट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जो सब आपका सेट्स का है, इसमें ये जो सबसेट के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही। अब सबसेट क्या? A set A is said to be subset of। एक सेट सपोज आपके पास क्या है, सेट A, उसको आप सबसेट कहेंगे B का if every element of A is also an element of B। In symbols we write A is a subset of B। If A belongs to A, that implies A belongs to also B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, इस बात को हम सपोज दैट, मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। ए आपके पास क्या है, कोई सेट है। ठीक है, ए में आपके पास लेट सपोज 2 4 6 7 और 6 के बाद 8, ये आपके पास सपोज एक सेट है ए। बी आपके पास कोई दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की नेचुरल नंबर का सेट है। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल। और एक ऐसा सेट है, इसको आप यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, इसको, ये आपको टेबलर फॉर्म में दिया गया है, इसलिए आपको किस में दिया गया है, ये आपको टेबलर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। इसी बात को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या लिखेंगे इसे, इसी बात को आप लिखेंगे ए सेट को, यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें एक्स सच दैट, क्या लिखेंगे, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन करिएगा यहाँ पे, लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे, आपके क्या है, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर की सेट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस सेट को आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज, तो आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस बात का भी तो यही मतलब है कि x क्या है, और यहाँ पर आप लिखेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर भी है और x जो है, या इसको आप आगे लिख लें, तो आगे लिख लें, चलिए अब इसकी कंडीशन तो पहले ही लिखी जाएगी ना, x इज लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10। x क्या है, 10 से बड़ा, इक्वल भी है और 10 से छोटा भी है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को तो प्रॉपर हमने यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख लिया है। इसका मतलब है x 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू आप 1 से लेके 10 तक रखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने आपसे कहा सबसेट की हम बात कर रहे हैं, सबसेट की हम बात कर रहे हैं, सबसेट क्या होता है, दो सेट मैंने देखा, तो मैंने आपको यहाँ रोस्टर और टेबलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, ये दो चीजें, दो सेट हैं आपके पास, सेट ए और सेट बी। अब आप देखिए सेट ए के जो एलिमेंट, अब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, मैंने पहले ही कह दिया, ये सिंबल है सबसेट का। ए क्या है, बी का सबसेट है। क्यों है सबसेट, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट हैं, ए में जितने अवयव हैं वो सेट बी में भी है। तो देखिए सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 10 तक। तो देखिए यहाँ ए में आपका फर्स्ट 2 है, 4 है, 6 भी है और 8 भी, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं वो बी
नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो ये इसका सबसेट। सपोज दैट इस सेट ए में 8 के बाद मैंने यहाँ 11 लिख दिया और इसे सेट बना दिया, तब ये आपका A इज नॉट सबसेट ऑफ B। क्यों नहीं है? कि A में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 11 जो कि आपके जो कि आपका सेट B में नहीं है। तो उस समय आप कहेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ये नॉट का सिंबल है, ये जो है इसका सबसेट नहीं। तो इस बात को आप पहले की तरह लिख लीजिएगा। तो अब जो है, चलिए, तो अब इसका सेट ये इसका सबसेट होगा। अब आपको समझ में आया कि कोई सेट दिया है, कोई समुच्चय दिया है, दो समुच्चय, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट कब होगा? जब आप कहेंगे कि ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो बी सेट में है, वो बी। अब सपोज दो बच्चे हैं, उनके पास इस तरह से, ठीक है, इसमें जो है अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स, और यहाँ पर एक आपका छोटा भाई है, ठीक है, इसमें जो है क्या क्या फ्रूट है? सपोज यहाँ पर ये आपका बनाना है, ठीक है ना, बनाना हो गया है, और मैंगो आपके पास है, ठीक है, और कुछ और फ्रूट्स यहाँ पर जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, 3, और इसके पास सिर्फ मैंगो है, ठीक है आपके भाई। तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके पास बड़ा है, इसके पास ज्यादा है, तो ये जो है इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी टोकरी में 3 फ्रूट्स हैं, इसके पास एक ही फ्रूट्स है, इसके पास एक ही फल है, तो यहाँ आम है और आम इस फ्रूट में भी था, तो ये इसका सबसेट। ये तो टोकरी वाली बात हो गई, लेकिन आप एलिमेंट्स में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी सेट जो है किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब उस सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट्स हों, सभी एलिमेंट्स मौजूद हों, तब हम कहेंगे इसका सबसेट है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाकर के आगे आप रिलेशन एंड फंक्शन में भी आप जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, साथ में आपका क्लास 12th में भी ये आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है, क्लास 12th में भी आपको इस सेट और रिलेशन। तो सबसेट क्या होता है, इसको आप इतना लिख लीजिएगा, सबसेट डेफिनेशन लिखिएगा। आगे हम कल की क्लास में बताएंगे सेट ऑफ रियल नंबर को आप आर से नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ में लाएंगे कुछ आपकी डाउट्स के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक।